अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.1 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर उसने दिए हुए हैं, जैसे 8 आयोटा प्लस 11, -7 प्लस 5 आयोटा। नंबर 2 पे उसने दिया हुआ 3 आयोटा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। थर्ड पार्ट इसका रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3 आयोटा, 2 रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है। हम पहले पार्ट को लेते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। जैसे है जी 8 आयोटा प्लस 11 आयोटा, बल्कि 11 है, -7 प्लस 5 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है 8 आयोटा प्लस 11 इंटू -7 प्लस 5 आयोटा। जिस तरीके से हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वही मेथड है, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। तो पहले 8 आयोटा को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -7 प्लस 5 आयोटा, एंड देन हम प्लस 11 को कर देते होते हैं -7 प्लस 5 आयोटा। तो 7 8 आर 56 -56 आयोटा, एंड 8 5 आर 40 आयोटा। स्केयर आ जाएगा -77 आयोटा एंड प्लस 55 आयोटा, 55 आयोटा स्केयर। अब हम आयोटा वालों को इकट्ठा करते हैं। जैसे -56 आयोटा हमारे पास इधर मौजूद है, एंड -77 आयोटा भी इधर मौजूद है। आयोटा स्केयर वालों को इकट्ठा कर देते हैं, +40 आयोटा स्केयर प्लस 55 आयोटा स्केयर। तो ये हमारे पास हो जाता है 13 1 -143 आयोटा, और इधर से हमारे पास हो जाएगा +40 एंड प्लस 95 आयोटा स्केयर। तो -143 आयोटा -95 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -95 टू -143 आयोटा। कहीं से मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन प्रोसेस यही है। पार्ट नंबर 2 को अगर आप देखें तो 3 आयोटा एंड 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। पहले सीधी सी बात है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आयोटा, तो दैट इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्केयर। तो विच फर्दर गिव अस 6 आयोटा -6 इंटू -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 आयोटा प्लस 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। तो उसको अगर हम देखें, थर्ड पार्ट कह रहा है जी कि आप इनको मल्टीप्लाई करें। उसने दिया हुआ है √2 प्लस √3 आयोटा इंटू 2√2 माइनस √3 आयोटा, ये दियो ऊपर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले √2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू 2√2 माइनस √3 आयोटा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, प्लस √3 आयोटा इंटू 2√2 माइनस √3 आयोटा। ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक √2 है किधर है यहाँ पे, क्योंकि ये इधर भी 2 रूट के अंदर है, 3 भी रूट के अंदर है, तो हम इसको एक रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे 2√2 मल्टीप्लाई बाई 3 7 आयोटा एंड माइनस √3 का होल स्क्वायर एंड 7 आयोटा का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 2 ज़ार 4 माइनस √6 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह ये हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे 2√6 है, यहाँ पे -√6 है, तो ये प्लस √6 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये √6 आयोटा 2 है, ये √6 आयोटा 1 है। 2 में से 1 को माइनस करें तो बात +3 माइनस प्लस और माइनस, सॉरी माइनस माइनस और प्लस
4 + 3 7 प्लस रूट ऑफ 6 आयोटा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि परफॉर्म the indicated डिवीजन एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। यानी कि वहाँ पे जो ऑपरेशन दिया हुआ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। वो कह रहा है कि ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें जो इंडिकेटेड डिवीजन है इसको आप सिंप्लीफाई करें एंड देन a + b आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके इसको लिखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 4 + आयोटा डिवाइड बाई 3 + 5 आयोटा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर में उन्होंने दिया हुआ आयोटा, यानी कि 5 आयोटा डिनोमिनेटर में आयोटा का कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में जब आ जाता है तो उसको ख़त्म करना होता है, तब जाके हम इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस सिंगल आयोटा की फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो डिनोमिनेटर से डेफिनेटली हम इसका जो आयोटा उसको ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि डिनोमिनेटर में a² - b² बन जाए, यानी कि ये अगर a है तो ये b है, a + b और है, इसका मतलब a - b से हमने मल्टीप्लाई करना है। डेफिनेटली हम कॉन्जुगेट से करते होते हैं अक्सर, लेकिन ये कोई पेट रूल नहीं है। 3 - 5 आयोटा, तो ये होता है कि हम डिनोमिनेटर से किसी न किसी तरीके से आयोटा को ख़त्म करने की कोशिश करते होते हैं, तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अक्सर, लेकिन ये कोई कंफर्म रूल नहीं है, ठीक है। ये किसी जगह पे यूज़ होता, बाज़ जगह पे नहीं भी यूज़ होता। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये a + b इंटू a - b माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 4 × 3 = 12 माइनस 4 × 5 = 20 आयोटा। अब आयोटा की बारी आ गई, आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 + 3 आयोटा एंड प्लस माइनस और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, तो ये 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर आ जाता है 9 - 25 इंटू -1, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और -1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो फर्दर हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 20 में से 3 -17 आयोटा एंड -5 इंटू -1 आयोटा की जगह पे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 9 माइनस माइनस प्लस 25। इसको हम लिख सकते हैं 12 - 17 आयोटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 34। 25 + 9 34 एंड 12 + 5 अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 17 - 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। डिनोमिनेटर से 17 को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाता है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 34। 17 2 = 34। फर्दर इट गिव्स अस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने तो इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज़ योर a + b आयोटा फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। एक पार्ट इसका ये हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो भी आसान है, इसी की तरह पे देखते हैं वो किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाय -8 प्लस आयोटा। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो 1 डिवाइडेड बाय -8 प्लस आयोटा, हमने इस डिवीजन को सिंप्लीफाई करना है एंड देन आंसर लिखना है a + b आयोटा की फॉर्म में। यानी कि हमने सिंपली करना -8 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया एंड देन डिवाइड भी कर दिया। डिनोमिनेटर में तो -8 माइनस आयोटा ही आएगा, डिनोमिनेटर में -8 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फर्दर गिव्स अस -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64। 8 8 = 64, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू -1, यहाँ पे स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 देगा। -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64 + 1,
क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 65, तो ये हमें आंसर देता -8 डिवाइड बाई 65 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 65। सिमिलरली इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही आसान है, वो भी आप आई थिंक सो कर लेंगे। नेक्स्ट टू पार्ट जो है, आई रश टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और उसमें कहता है कि इफ़, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो Z1 है, वो 1 + 2 आयोटा है, एंड एक और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो Z2 है जो कि है 2 + 3 आयोटा। देन आप एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट, पहली बात आप एवेल्यूएट करें Z1 + Z2 इसका मॉडुलस वैल्यू। तो इट मीन्स जब हम मॉडुलस वैल्यू की बात करते हैं तो हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। वही मैग्नीट्यूड लेने का जो आसान से तरीका है। इट मीन्स दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं Z1 + Z2। पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। Z1 हमारे पास है 1 + 2 आयोटा एंड प्लस 2 + 3 आयोटा। तो अगर हम इनको देखें तो यह आ जाता है, रियल में ऐड होगा 3 + 5 आयोटा। तो ये हमारे पास Z1 + Z2 आ गया। अगर हम Z1 + Z2 का मॉड ले लें, इट मीन्स दैट हम इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, दैट इज़ इक्वल टू 9 + 25 इज़ इक्वल टू √34। तो 34 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। नहीं, ये आउट ऑफ इस रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि 17 × 2 = 34 हो जाता, तो वो ये हमारे पास इसका मॉड आ गया। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 × Z2 मॉड। इट मीन्स दैट Z1 जो हमारे पास है वो है इक्वल टू 1 + 2 आयोटा एंड Z2 जो हमारे पास है वो है 2 + 3 आयोटा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन Z1 Z2 1 + 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। सो 2 + 3 आयोटा 1 से जब मल्टीप्लाई किया प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 7 आयोटा प्लस 6 इंटू -1 दैट इज़ इक्वल टू 2 + 7 आयोटा -6 विच फर्दर गिव्स अस -4 + 7 आयोटा। 6 में से 2 को माइनस करें -4 बच जाता है। ये हमारे पास Z1 Z2 आया, दैट इज़ इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। अगर हम इसका मॉड ले लें यानी कि मॉडुलस वैल्यू ले लें तो ये -4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर और उसका रूट आ जाएगा। तो ये हो जाता है √16 + 49 दैट विल बी इक्वल टू 5 एंड 65। तो दैट इज़ Z1 Z2 मॉड। आप इसको रूट से बाहर अगर लाना चाहते हैं तो कुछ किसी के कॉमन टेबल में आता है तो वो आप लेके आ भी सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है वो कहता है Z1 / Z2 होल मॉड। Z1 / Z2 होल मॉड। अगर हम इसको देखें तो वो पहले कहते हैं इनको डिवाइड करो। सॉल्यूशन हम सिंपली इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा Z1 / Z2 दैट इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा। तो डिवाइड में ये डिनोमिनेटर फिर कम्प्लेक्स नंबर आ गया, हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, सिंपल सा रूल है। तो नॉमिनेटर में ये मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई किया सारे को, 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 4 आयोटा, 2 × -3 -6 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय a + b × a - b वाला फॉर्मूला, a + b × a - b, 2 का स्केयर -3 आयोटा का स्केयर, दैट विल बी इक्वल टू 2 + 4 आयोटा -6 × -1 डिवाइडेड बाय 4 - 9 × -1
यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा, विच विल बी इक्वल टू 2 + 4 आयोटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 + 9 दैट इज इक्वल टू 2 + 6 8 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। इट मीन्स दैट 8 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो अगर हम z1 डिवाइडेड बाई z2 हमने ये फाइंड कर लिया, इसका अगर हम मार लेते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 13 का स्केयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 13 का स्केयर, तो दैट इज़ इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 169 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 169, तो दैट इज़ इक्वल टू इसके रूट के अंदर एलसीएम 169 ही आएगा क्योंकि सेम नंबर है। ठीक है जी, तो इधर आ जाएगा 64 + 16, तो देट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 0 0 एंड 80 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 169 इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 80 डिवाइडेड बाई 13। तो 80 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये आ जाता है रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 13। तो इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 पेयर बना के बाहर आ जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 4 रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 13, 4 रूट ऑफ 5, ये 2 बाहर निकल गया, ये भी 2 के टेबल में आ सकता है, 2 5 are 10, तो ये भी बाहर आ जाएगा, 5 बचेगा, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया।